8वीं फेल 9वीं फेल से आने वाले जमात से आने वाले जो तेजस्वी यादव हैं, उनका तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों की प्रतिक्रिया बहुत मायने नहीं रखती है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट अटैक किया। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिसको गुंडा पार्टी के रूप में कहा जाता है बिहार में, जिसमें एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को, गुंडों को, सातिर अपराधियों को इन लोगों ने एकत्रित किया, जातीय उन्माद फैलाने के लिए जातीय समीकरण बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिथिलांचल में किसानों को सशक्त करने के लिए, मखाना उद्योग को बढ़ाने के लिए काम किया। और इस बार ये स्थिति होगी आरजेडी की कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने योग्य भी नहीं रह जाएंगे। क्या बोलिएगा, आप ही के पार्टी के जो मंत्री हैं विजय शाह, वो कहते हैं कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है, ये भाषा सही? देश के विषय में परिप्रेक्ष्य में बात करें, या फिर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की बात करें, या फिर देश की बहन बेटियों के विषय में बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति अशोभनीय टिप्पणी करता है तो वो किसी भी दल का व्यक्ति है, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, और उस दिशा में संगठन कार्यवाही कर भी रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी मौजूद हैं। इनसे विजय शाह के टीका टिप्पणी पर भी बात करेंगे और बिहार से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलिएगा, आप ही के पार्टी के जो मंत्री हैं विजय शाह, वो कहते हैं कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है, ये भाषा सही? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार की भाषा जो है वो अशोभनीय है। इस प्रकार की भाषा का मैं खंडन करता हूँ, और जिस व्यक्ति ने भी इस भाषा का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो है संगठनात्मक रूप से होनी चाहिए, और पार्टी इस दिशा में मुझे लगता है कि कार्य कर भी रही है। अच्छा, विपक्ष लगातार कह रहा है कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उन पे देशद्रोह का जो मामला है वो लग जाना चाहिए। देखिए, अगर वो इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं, ये उनका अपना विशेषाधिकार हो सकता है, परंतु पार्टी इस दिशा में संगठनात्मक कार्यवाही जो है वो करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। इस दिशा में उन्होंने माफी भी मांगा है, लेकिन देश के विषय में परिप्रेक्ष्य में बात करें, या फिर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की बात करें, या फिर देश की बहन बेटियों के विषय में बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति अशोभनीय टिप्पणी करता है तो वो किसी भी दल का व्यक्ति है, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, और उस दिशा में संगठन कार्यवाही कर भी रहा है। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नाम उनके सपोर्ट में, या कह सकते हैं उनके विरोध में, क्यों नहीं बोल रहा? देखिए, विरोध में कई लोगों ने कहा है, कई बड़े चेहरों ने कहा है, और कई बड़े चेहरों ने भी ये भी कहा है कि उनको त्यागपत्र देना चाहिए, और उस दिशा में संगठन कार्यवाही करता है। जिस बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उस बेटी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, और कह रहे हैं कि मैंने उस तरीके की बातें नहीं बोली, तो फिर आखिर वो बोलना क्या चाहते? देखिए, जोर जोर के से चिल्ला के बोलने से मुझे लगता है कि मैं भी अगर जोर जोर से चिल्ला के बोलूं उनके खिलाफ, तो उससे चीजें जो है ना, वो ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि मैं ही सही बोल रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि संगठन इस दिशा में कार्यवाही कर रहा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को तो सशक्त करती ही है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करती है, और देश की सेना का सम्मान करती है। पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नष्ट करने का काम, आतंकी ठिकानों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने किया, और पाकिस्तान के 9 शहरों पर अटैक करने का काम भारतीय सेना ने इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, जिस भारतीय जनता पार्टी से वो आते हैं। और इसके अलावा ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता और प्रतिबद्धता ही है कि हमने सेना को सशक्त करने के लिए, जो सरकार हम चला रहे हैं उसके माध्यम से सेना को सशक्त करने के लिए लगातार हमने काम किया। राफेल डील, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी को लेकर के ट्रंप ने किस तरीके की चीजें कही, आप भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप ने किस प्रकार की चीजें कही, उसको भी समझने की आवश्यकता है, और समालोचनात्मक रूप से जब वैश्विक स्तर की जो चीजें हैं उनको देखेंगे तो उनके ऊपर 8वीं फेल 9वीं फेल से आने वाले जमात से आने वाले जो तेजस्वी यादव हैं, उनका तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों की प्रतिक्रिया बहुत मायने नहीं रखती है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट अटैक किया। भारत ने पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों को पिन पॉइंट अटैक किया। इस्लामाबाद, एक मिनट, इस्लामाबाद जो उनकी राजधानी है, उससे उनकी संसद से ठीक बगल में 10 किलोमीटर बगल में हमला करने का काम किया।
और पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों तक को नष्ट कर दिया। तो इस पर कहीं ना कहीं पीठ थपथपाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और देश के मान सम्मान और गौरव को बचाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया था, हम उनकी पार्टी की बात कर लेते हैं। आज सुबह से सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है उनकी पार्टी के जो मृत्युंजय जी हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि अब जितने भी एनडीए में लोग हैं वो इनका साथ छोड़ के भागने वाले हैं, भगदड़ मचने वाली है, अब सब लोग महागठबंधन के साथ आएंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिसको गुंडा पार्टी के रूप में कहा जाता है बिहार में, जिसमें एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को, गुंडों को, सातिर अपराधियों को इन लोगों ने एकत्रित किया, जातीय उन्माद फैलाने के लिए जातीय समीकरण बनाया। उस जातीय समीकरण में आप देखेंगे कि मुसलमानों के ऊपर ठेकेदारों को थोपने का काम किया, जिसमें सांसद साहबुद्दीन जो कि एक जाने माने बाहुबली थे, और वैसे गुंडे और अपराधी को इन लोगों ने टिकट देने का काम किया। उसके बाद जब यादव समाज की उन्नति और उत्थान की बात होती है तो हरियाणा से संजय यादव को पकड़ के ले जाते हैं। तो बिहार में रहने वाला यादव परिवार का बेटा बेटी वो तेजस्वी यादव से ज्यादा सशक्त नहीं हो जाए, मजबूत नहीं हो जाए उनकी पार्टी के अंदर, इसलिए वो लगातार वो प्रयास करते हैं कि ऐसे लोग, पढ़े लिखे शिक्षित युवा वर्ग जो है वो पार्टी में उनके नहीं आए। इसके अलावा उनका खुद का कुनबा बिखरा हुआ है, वो किस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं ये भी तो समझना है ना। जब उनकी पार्टी के 4 टुकड़े होंगे, जब तेज प्रताप अलग पार्टी बना रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग पार्टी बना रहे हैं, संजय यादव अलग पार्टी बना रहे हैं, रोहिणी यादव अलग पार्टी बना रही हैं, मीसा भारती अलग पार्टी बना रही हैं, तो किस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो बात कर रहे हैं ये भी तो उनको बताना चाहिए। आप बिहार से हैं, बिहार की राजनीति बखूबी जानते हैं, और बिहार में देखिए चुनाव होने वाला है, उससे पहले ही माहौल अभी से बनना शुरू हो चुका है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक नाम और चर्चा में आ रहा है, चिराग पासवान का। कहा जा रहा है कि विधानसभा में उनकी एंट्री होगी। क्या लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना अंत्योदय का है, गरीबों के कल्याण का है, और उसी विजन को एक तरीके से आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिसको कहा जाता है, उस दिशा में, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही कही गई बातें एक दूसरे के पूरक के रूप में बिहार में लागू होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिथिलांचल में किसानों को सशक्त करने के लिए, मखाना उद्योग को बढ़ाने के लिए काम किया। और आप देखेंगे कि चिराग पासवान जी से संबंधित मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बैठाने का काम चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे मिथिलांचल का विकास हो रहा है। तो एक दूसरे के पूरक के रूप में हम काम कर रहे हैं। और समन्वय की बैठक बिहार में पंचायत स्तर तक प्रत्येक दल का व्यक्ति, प्रत्येक दल के प्रवक्ता, प्रत्येक दल के नेता एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट में तेजस्वी यादव की बात कर लें या फिर लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, ये लोग आपस में बौखलाए हुए हैं। देखिए, खेला इस बार बिगड़ने वाला नहीं है, सब कुछ सेट है। और इस बार जो जनता से हम लोग मिल रहे हैं और जो क्षेत्र से बातें चल के आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार एनडीए के सभी घटक एक साथ मिलकर लड़ेंगे और अभूतपूर्व मैंडेट आएगा। हमें लगभग 225 सीटों पर सफलता मिलेगी। और इस बार ये स्थिति होगी आरजेडी की कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने योग्य भी नहीं रह जाएंगे। इस बार तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरा मिल के दमखम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भारी पड़ने जी, एक्चुअली अंदर अंदर खाने की खबर यही है कि राहुल जी जो प्रतिक्रियाएं और अपना प्रयास कर रहे हैं वो आरजेडी के वोट बैंक को ही काटने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि दोनों की राजनीति एक है, जातीय मतभेद बढ़ाइए, जातीय उन्माद फैलाइए और कुछ लोगों को तोड़िए और तोड़ के अपना वोट बैंक से। आपके पास ये कह रहे हैं कि अलग अलग है, क्या लग रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का विचारधारा मिल नहीं रहा है? इस बार ये लोग चुनाव में कुछ अलग करने वाले? देखिए, निश्चित रूप से ये लोग तू डाल तो मैं पात वाली कहानी है। ये लोग आपस में ही एक दूसरे को नोचने खसोटने में लगे हैं। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनको एक तरीके से जाना जाता था लालू परिवार का करीबी होने के, उनको हटाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाने के बाद कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बना दिया। पहले कांग्रेस पार्टी के प्रभारी लालू परिवार में जा करके वहां हाजिरी लगाया करते थे। वर्तमान परिदृश्य में अब वो हाजिरी नहीं लगाते हैं। अब लालू परिवार के लोग हाजिरी लगाते हैं कि कैसे भी करके उनकी पीठ पर जो बस्ता टंगा हुआ है उस बस्ते से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो जाए, लेकिन वो घोषणा कर नहीं रहे। कहा जाता है कि इस बार तेजस्वी यादव पूरा पलड़ा पलट के रख देंगे, जो है कि इस बार मुख्यमंत्री के लिए वही सही है, ये है वो, बहुत सारी चीजें। देखिए, तेजस्वी यादव
एक हारा टूटा थका हुआ युवा अवस्था में व्यक्ति कैसा हो सकता है, और युवा अवस्था में व्यक्ति ऐसा नासमझ कैसे हो सकता है, बेवकूफ कैसे हो सकता है, कैसे कुंठित हो सकता है एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके पिता मुख्यमंत्री के पद पे रहे, माता जी मुख्यमंत्री के पद पे रही। तो इस तेजस्वी यादव से बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता। अगर लालू जी के पुत्र नहीं होते ना, तो जितना गंदा गाना वो गाते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी अठन्नी चरन्नी भी जमा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पे हमने जिन भी मुद्दों को लेकर के सवाल किया, इन दोनों लोगों ने जवाब दिया है। फिलहाल इन लोगों की बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, नई दिल्ली।